ये विषय क्यों आया? अभी आपने पीछे केजरीवाल जी को देखा होगा कि वो एक दिल्ली की एमसीडी की लैंडफिल साइट दिखाने गए थे। उन्होंने ये नहीं बताया कि देश के हर राज्य में लैंडफिल साइट होती है, और उन्होंने ये नहीं बताया कि वर्ल्ड की हर सिटी में लैंडफिल साइट होती है। और ये लैंडफिल साइट दिल्ली में कोई आज से नहीं है, दिल्ली में 50 साल से है। एक बहुत अच्छी कहावत है, वन शुड लीड बाय एग्जाम्पल नॉट बाय जस्ट वर्ड्स। अगर आपको हमारा काम दिखाना है तो पहले आपको अपना काम करके दिखाना होगा कि मैंने ये काम किया, और बीजेपी ये काम नहीं कर रही। हम आपको दिखा रहे हैं कि पानी के अंदर में कूड़े का पहाड़। अरविंद केजरीवाल जी अपनी हर उपलब्धि पर हमेशा बोलते हैं कि वर्ल्ड में ऐसा नहीं हुआ। तो वर्ल्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पानी के अंदर में कूड़े का पहाड़ बन गया हो। ये जो अभी सारा विषय चल रहा है, ये मेरी लोकसभा का है, और दिल्ली के अलग अलग जितने भी नहरें हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां से सारा गंदा पानी यमुना नदी में गिरता है। मेरे क्षेत्र में नजफगढ़ ड्रेन है। जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए थे, उससे पहले नजफगढ़ ड्रेन में 7 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट था, और आज 8 साल में 45 लाख क्यूबिक मीटर सिल्ट है। 8 साल में कम नहीं हुआ, 7 लाख से 45 लाख हो गया। यानी कि पानी के अंदर में जो मल कूड़ा सारा जमा हुआ है, वो 7 लाख से 45 लाख हो गया। अब जब पानी के अंदर में, नहर के अंदर में इतना कूड़ा इंडस्ट्रियल एरिया का जम जाता है, तो इसका प्रभाव क्या होता है? इसका प्रभाव ये होता है कि आसपास की जितने भी सारे रिहायशी इलाके हैं, कॉलोनियां हैं, जो मेरे क्षेत्र में पड़ती है, मैं उनका जिक्र कर देता हूं। विकासपुरी, निहाल विहार, नीलोठी, पश्चिम विहार, रघुबीर नगर, उत्तम नगर, नजफगढ़, विकास नगर, सैनिक एन्क्लेव, दिचाऊ, मादीपुर और पंजाबी बाग, रजौरी गार्डन। ये नहर के जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, जब ये सिल्ट सारा जमा हो जाता है तो जो सारा पानी अंदर जाता है, वेस्ट अंदर जाता है, वो बैक फ्लो मारता है, और लोगों के घर में बारिश के दिनों में सारा सीवेज का पानी इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि नहर, अभी आपने वीडियो देखा था, जो नहर का पानी था वो पुल तक आ गया है, क्योंकि नीचे इतना सारा मल जमा हुआ है। तो जब 45 लाख क्यूबिक मीटर नीचे कूड़ा मल सारा जमा हो गया, तो लोगों का पानी उसके अंदर नहीं जा रहा। वहां पर कोई ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगा हुआ। एक आपने सबसे पहले वीडियो देखा था, इंडस्ट्रियल एरिया का पानी सारे के सारा ड्रेन में जा रहा है, और वो ड्रेन से सीधा यमुना में गिर जाता है। तो उसकी कोई सफाई नहीं हो रही, और क्योंकि मल जमा हुआ है तो वो बैक फ्लो मारता है। ब्लैक फ्लो मारता है तो लोगों के घर में पानी, सीवेज का पानी आ जाता है, उनकी नालियां, उनका सारा बाथरूम, वो सारा चौक हो जाता है। अब जब ये अनट्रीटेड वाटर जाता है और सारा यमुना में गिरता है, उसकी रिपोर्ट आपने अभी हमारे गौरव जी ने आपको बताई कि जब जहां से यमुना शुरू होती है और हरियाणा से ये पानी आता है, तो जब पानी आता है तो उसके क्या आंकड़े हैं, और जब ये पानी आईएसबीटी या कालिंदी तक पहुंचता है तो उसके क्या फिगर्स हैं। एक उन्होंने जो सबसे भयानक फिगर बताई है, वो जो फीकल कॉलीफॉर्म है, जब पानी हरियाणा से आता है तो 500 होता है, और जब वो आईएसबीटी तक पहुंचता है तो 6,10,000 होता है। इस फिगर से पता लगता है कि एयर में कितना टॉक्सिक है, और उसी एयर को हम पूरे दिल्ली वासी ब्रीथ कर रहे हैं। ये केवल कोई छोटे से इलाके का मामला नहीं है। ये 40-50 किलोमीटर के रेडियस को कवर करता है ये सारा गंदा पानी, और जो इसमें टॉक्सिक फॉर्म निकलती है वो एयर में जाती है,
और एयर में जाती है तो दिल्ली वासी उसी को ग्रहण करते हैं, इससे वो बीमार होते हैं। अभी गौरव जी ने एक आपको पिक्चर दिखाई थी कि 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से सियोल घूमने गए थे कि वहां पे नदी कैसे साफ हुई। आपको सियोल जाने की जरूरत नहीं है, आपको साबरमती रिवर फ्रंट जाने की जरूरत है। अभी आप वहां पर घूम भी रहे हैं, आप वहां पे प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए, आप हमारे मुख्यमंत्री से बात कीजिए। काम बहुत सिंपल है अगर आपको करना है। मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल आपको क्रिएट करना पड़ेगा अगर आपको कुछ करना है, तो हमने वो एग्जाम्पल क्रिएट किया है कि हमने साबरमती रिवर फ्रंट बनाया। अब आपको करना केवल इतना ही था, आप वहां के मुख्यमंत्री से मिलते, उनके जो सारे प्रोजेक्ट में आर्किटेक्ट थे, इंजीनियर थे, जो सारी कंपनियां थी उनसे बात करते, उनको लेकर आते दिल्ली में, उनको पूरा सर्वे कराते, एक अपनी रिपोर्ट बनवाते। इतना पैसा जो विज्ञापन पे खर्च कर रहे हैं उतना पैसा अगर आपने उनको दे दिया होता तो दिल्ली में भी यमुना रिवर फ्रंट बन जाता। काम केवल इतना था, 22 किलोमीटर का रिवर फ्रंट है। अगर आप देखेंगे वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े शहर हैं सारे नदियों के आसपास में बस जाते हैं, सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कमर्शियल टावर, क्योंकि वो उसको क्रिएट करते हैं। हमारे दिल्ली में यमुना बहती है किसी को पता ही नहीं है, हम सभी सोचते हैं गंदा नाला बहता है। तो यमुना मां को आज अरविंद केजरीवाल ने गंदा नाला बना दिया। इसलिए आप सारे, बहुत सारे पत्रकार बैठे हैं, अगर इसके बारे में आप थोड़ा स्टडी करेंगे, साइट पर जाएंगे, जहां से यमुना शुरू होती है वहां पर जाएंगे, उस पानी की पिक्चर को देखेंगे और फिर कालंदी जाकर पानी की पिक्चर को देखेंगे तो आपके सामने आपकी आंखों के सामने सारी पिक्चर साफ हो जाएगी। अब हमारा दुर्भाग्य क्या है कि जो दिल्ली जल बोर्ड है वो एक अपने आप में अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसकी फाइल, उसका बजट का एलजी के पास में कोई अधिकार नहीं है, वो सारा दिल्ली सरकार ही उसकी मालिक है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज उनकी क्वालिटी की रिपोर्ट कौन तैयार करता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड तैयार करती है। आज उनको सर्टिफिकेट कौन देता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड देती है। आज उनको पास कौन करता है, पानी की जो क्वालिटी होती है उसको कौन कंट्रोल करता है, वो भी दिल्ली जल बोर्ड करती है। तो अंदर के सभी अधिकारी आपस में एक दूसरे को क्लीन एक अपना चिट दे देते हैं और सारे बच जाते हैं। मगर जब दिल्ली के एलजी को यह बात पता लगी कि इतना सिल्ट जमा हुआ है और इतना गंदा पानी आ रहा है, तो उन्होंने 3 महीने के अंदर अंदर में 3 किलोमीटर की हमारी नजफगढ़ ड्रेन को साफ कर दिया। वो खुद वहां पर स्वयं गए, हमारे पास में पिक्चर है, वो एक वहां पे नाव लेके गए, नाव में खुद बैठे, उसको पूरा क्लीन करवाया। जब 3 महीने में 3 किलोमीटर हमारे दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय साफ कर सकते हैं, तो 8 साल में क्या मुख्यमंत्री साफ नहीं करता? बात केवल इतनी सी सीधी है। कल मैं अरविंद केजरीवाल जी का एक इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा अशोक गहलोत के बारे में कि अशोक गहलोत जी गुजरात आकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, क्या ये इन सारी घोषणाओं को अपने राज्य में, राजस्थान में अमल करते हैं? नहीं करते। ऐसा अरविंद केजरीवाल ने बोला। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं, आप जाते हैं गुजरात में, आप कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपए भत्ता देंगे, क्या आप दिल्ली में देते हैं? नहीं देते। आप जाते हैं गुजरात में, कहते हैं मैं वहां पर बेरोजगारी भत्ता दूंगा, क्या आप दिल्ली में बेरोजगारी भत्ता देते हैं? नहीं देते। आप गुजरात में जाकर साबरमती रिवर फ्रंट देखिए, उसके बाद में यह बताइए कि आपने दिल्ली में कितने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए, दिल्ली में यमुना को कितना साफ किया, दिल्ली में हवा को कितना साफ किया। तो अगर आपको किसी को ज्ञान देना है, ज्ञान बांटना है, तो पहले आपको करके दिखाना पड़ेगा, उसके बाद में लोग आपके ऊपर में विश्वास करेंगे। वरना बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सारे अपना झूठे वायदे तो कोई भी कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक बार प्रश्न बोलिए। प्रवेश जी इस प्रश्न का उत्तर दें। देखिए, ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। जब 6 महीना पहले एमसीडी के इलेक्शन होने वाले थे और वो पोस्टपोन हो गए, जैसे ही पोस्टपोन हुए, कई आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपने वीडियो बनाकर
आरोप लगाए कि हमने 50 लाख रुपए दिए थे और हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। हमने राज्यसभा में भी देखा है कि ये कैसे कैसे बिजनेसमैन को लेके आते हैं जिनका आम आदमी पार्टी से कोई सारोकार नहीं होता, एक दिन पहले तक वो आम आदमी पार्टी के सदस्य भी नहीं होते हैं, और चार ऐसे बिजनेसमैन को टिकट दे दी जाती है। इसके पीछे क्या कारण है, इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं। और हम चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे कॉरपोरेशन का चुनाव हो, आम आदमी पार्टी में ये जो उन्होंने 250 टिकट दी है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपको 150 लोग ऐसे मिलेंगे जिनका आम आदमी पार्टी से एक दिन पहले तक कोई भी सारोकार नहीं था, इसलिए उनके सारे कार्यकर्ता इसलिए नाराज हैं। अगर किसी के पास 1 करोड़ होगा दिल्ली में तो उनको काउंसलर की टिकट मिल जाएगी आम आदमी पार्टी से, कार्यकर्ताओं को उनकी टिकट नहीं मिलती है, हम सभी को पता है। देखिए, उनके पास में वीडियो है, उनके पास में ऑडियो है। अब उसके बाद में ये लोग फंस गए तो उसका बचाव ये है कि आप और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओ, खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और खुद ही ये बात को जोर जोर से चिल्लाकर वो कोई सच्चे साबित नहीं हो जाते हैं। एसीबी के पास में पर्याप्त सबूत हैं, वो अभी इन्वेस्टिगेशन में ये सबके सामने आ जाएंगे। जो उन्होंने गिरफ्तारियां करी हैं, ये खरीद फरोख्त का मामला हुआ है, हम इस बात को पहले से कहते आए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।